Hello and welcome to Quantum Classes. Assalamu alaikum. Good evening, all my dear students. I hope all of you are doing great, having great time. I am Ejaz sir. तो as all of you know, आज JK बोपी ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया था फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज लाइक बीएससी नर्सिंग एंड अदर अलाइड कोर्सेज। तो जो केमिस्ट्री का पेपर पूछा गया था फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61 टू 120। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है केमिस्ट्री में वो है 60। तो हम जल्दी से उनकी आंसर की आपको प्रोवाइड करेंगे और थोड़ा सा हिंट भी देंगे कैसे इसको सॉल्व भी करना था। बहुत आसान सा पेपर था। अगर आपने अच्छे से बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी होती तो आई थिंक इसमें से 100% स्कोर हो सकता था। सो चलिए हम सॉल्व करते हैं जेके बोपी पेपर जो आज कंडक्ट किया गया था। तो आप जरा देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे क्या है। देखिए बेटा बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन इज 61। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनमें से आपको बोलना है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें है। तो आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी। 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस दिया गया है, 1 ग्राम ऑफ O2, 1 ग्राम ऑफ CO2 एंड 1 ग्राम ऑफ मीथेन। मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड करी थी और उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन ये किया था। जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे सिंपली आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। तो चलिए जल्दी से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें, जरा देखिए कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें। हाइड्रोजन में अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी गिवन मास इज 1 ग्राम, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 1/2। इसी तरह से अगर हम 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस ये नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो ये आएगा 1/32। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ये आएगा 1/44 क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 है। इसी तरह से अगर हम मीथेन का देखेंगे सो 1 इट विल बी 16। तो अगर आप इन ऑप्शंस में देखेंगे, देखिए हाइड्रोजन के 1/2 मोल्स आते हैं, ऑक्सीजन के 1/32 मोल्स आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 1/44 और मीथेन के 1/16। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स है वो 1/2 है, 0.5। बाकी तो सारे वैल्यूज जो है वो बहुत कम आ जाएंगे। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा 1 ग्राम ऑफ H2। ठीक है बेटा। सो इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। ये Le Chatelier's पे प्रिंसिपल्स पे दिया गया है आपके सामने है। फॉर द रिएक्शन N2 and 3 times H2 gives 2 times ammonia plus heat, the yield of the ammonia is maximum। यानी हमें बताना है कि प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा। आपके पास जो ये NH3 है ये प्रोडक्ट है, ये कब मैक्सिमम होगा। इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे सबसे पहले ही ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहां पे हीट निकलती है। जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो ये वहीं से बाहर हीट फेंक रहा है, तो यहां क्यों इसको हीट सप्लाई करने की जरूरत है। बहरहाल अकॉर्डिंग टू Le Chatelier's प्रिंसिपल जब भी कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो वहां पे जो लो टेम्परेचर है वो काम करता है, वो फेवरेबल कंडीशन है। और प्रोडक्ट ज्यादा अगर बनाना है तो उस टाइम पे आपको लो टेम्परेचर रखना है। अब देखिए पहले ही ऑप्शंस में यहां हाई टेम्परेचर है कट हो जाएगा, हाई टेम्परेचर है कट हो जाएगा। अब ये लो टेम्परेचर ये वाला और ये वाला। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रेशर। देखिए बेटा यहां पे अगर हम देखेंगे रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, ठीक है ना। देखिए N2 का 1 मोल है बैलेंस्ड इक्वेशन में, H2 के 3 मोल्स है। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड दैट्स 4, लेकिन प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स 2 है। तो जिस साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम है वो तो प्रोडक्ट साइड है। इसीलिए अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे ना तो जो रिएक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड, तो इसमें हाई प्रेशर देना पड़ेगा। सो इसका जो ऑप्शन है दैट विल बी बी। सो याद रखिएगा जो हैबर्स प्रोसेस है, हैबर्स प्रोसेस यही प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए यहां पे लो टेम्परेचर बेटा फेवरेबल कंडीशन है। और यहां पे रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम है, प्रोडक्ट ज्यादा है और प्रोडक्ट साइड में कम है। इसीलिए अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो जो रिएक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड। ठीक है। नाउ वन मोर क्वेश्चन, ये केमिकल काइनेटिक्स से है। The half-life of the first order reaction is 10 minutes. How long it will take for the concentration to decrease to 1/8? देखिए इसमें अगर हम चाहें तो हम कोई फॉर्मूला यूज कर ही नहीं सकते।
देखिए सबसे पहले अगर इनिशियल कंसंट्रेशन है आर नॉट, ठीक है, तो जब एक हाफ लाइफ हो जाएगा इसका, एक हाफ लाइफ, तो जो कंसंट्रेशन है वो 1/2 आर नॉट हो जाएगी। अगर फिर से एक हाफ लाइफ हो गया तो जो कंसंट्रेशन है वो इसका भी हाफ, दैट मीन्स 1/4 आर नॉट। अगर फिर से एक हाफ लाइफ हो गया तो ये आ जाएगा 1/8। तो कितने हाफ लाइफ हो जाते हैं, देखिए कितने हाफ लाइफ, 1 2 3, 3 हाफ लाइफ हो जाते हैं। अगर इसका जो हाफ लाइफ है वो 10 मिनट्स है, तो मुझे बताइए 3 हाफ लाइफ के लिए टोटल कितना आएगा, 30 मिनट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 30 मिनट्स। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबको पता है सिर्फ 4 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। एक है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए सिंपल बात है, एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज, याद रखिएगा, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा एच का मतलब होता है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी चेंज जो होती है इसको डिफाइन ही हम करते हैं हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन अगर बेटा हीट चेंज हो जाएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो उसको इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू कहेंगे। तो कितनी हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम बेटा एंथैल्पी चेंज कहते हैं। अब देखते हैं कोई ऑप्शन है। हाँ बेटा, ऑप्शन इज वर्क डन, नो ये नहीं है, इंटरनल एनर्जी ये नहीं है, हीट एब्जॉर्ब्ड, तो ये यहां पे बेटा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये देखिए ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है, मैंने जल्दी से पेपर मंगाया था इसलिए आप इसको अब मन की आंखों से देखिए। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, what is the oxidation number of chromium in K2Cr2O7। हमें बताना है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। देखिए पोटेशियम का इस जन्म में, अगले जन्म में, हर किसी जन्म में अगर हम देखेंगे इसका +1 है, मल्टीप्लाइड बाय ये 2 एटम्स है तो हो गया 2+। जो क्रोमियम है इसका निकालना है लेकिन ये 2 एटम्स है, हो गया 2x। ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाइड बाय 7 हो गया -14 इज इक्वल टू 0। तो 2 काट लो तो ये 2x, ये 12 जाएगा इधर, ठीक है, +12। x विल बी इक्वल टू डिवाइड बाय 2 तो ये आ जाएगा +6। तो आंसर आ जाएगा बेटा +6। ये देखिए ये +6 आएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, अगर रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है तो आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग विच हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमारे पास है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। तो अगर हम देखेंगे जो आयोनाइजेशन एनर्जी है डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, अलोंग अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो ये आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। देखिए हाँ, अगर हम देखेंगे सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन का इनमें से हाईएस्ट होगा। मैं यहां ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता वरना इसमें टाइम लगेगा, मैं जल्दी जल्दी से हिंट देता हूं, आप कीजिएगा। What is the shape of molecule with sp3 dehybridization। जब भी sp3 dehybridization होगी ना तो वहां 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो वो कुछ इस तरीके का जियोमेट्री बनाते हैं। पहले ये ट्रायंगल बन जाती है, प्लेन ट्रायंगल, और उसके बाद ये इसके साथ जोड़ दो तो ये TBP बनेगा, TBP, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनेगा। ये जरा देखते हैं, हाँ ये देखिए ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 पैरामिड्स बनते हैं। पहले तो प्लेन ट्रायंगल बनेगी ऐसे, उसके बाद अबोव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन एक, जब इनको आप कनेक्ट करोगे तो ऊपर एक पिरामिड बनेगा, नीचे एक पिरामिड बनेगा, तो TBP इसका आंसर आएगा। Now we have one more question, which of the following is the IUPAC name of K3FeCnO6। ये बड़ा सिंपल है, तो पहले कैटाइनिक पार्ट है तो हो गया पोटेशियम, उसके बाद 6CN, CN का मतलब आएगा सायानिडो, लिगेंड नेम, तो ये आएगा पोटेशियम हेक्सासायानिडो। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा यहां पे तकरीबन +3, तो ये आएगा पोटेशियम हेक्सासायानिडो फेरेट। है कोई पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट 2, नो 2 नहीं आएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +3 निकलेगा। पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट, ये इसका बेटा आंसर है ऑप्शन बी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से।
Which method is used to purify mixture of two miscible liquids having different boiling points? देखिए, अगर हमारे पास एक मिक्सचर है, उसमें दो लिक्विड्स है, वो कंप्लीटली मिसिबल है, तो उनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आएगा। इसीलिए बेस्ट जो वहां पे टेक्निक रहेगी उनको सेपरेट करने की, दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इट इज अ सेपरेशन टेक्निक ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, जरा इसका आंसर देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन एलिमेंट? सोडियम तो है ही नहीं, ये तो एस ब्लॉक है। कैल्शियम तो नहीं है, कैल्शियम तो है ही नहीं, ये भी एस ब्लॉक है। आयरन, यस, आयरन आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन? भाई इतने आसान क्वेश्चन कौन पूछता है? तो ये है CnH2n+2। तो कौन है ये? देखिए, ये अल्केन की जनरल फॉर्मूला है, 10th में पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो अल्केन्स अंडरगो SN1 मैकेनिज्म? देखिए, जो SN1 मैकेनिज्म है वहां कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होती है, तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटाइन की, वो उतना इजीली SN1 फॉलो करेगा। तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री है कि नहीं? तो इसमें 1 ब्रोमो, इसमें बनेगा प्राइमरी, यहां भी नहीं। हाँ, ये देखिए, ये जो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है, इसमें 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बनेगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है। वाई इज फिनॉल मोर एसिडिक देन एथेनॉल? फिनॉल एथेनॉल से क्यों ज्यादा एसिडिक है? क्योंकि इसका मेन रीजन है, जो फिनॉल होता है ना बेटा, फिनॉल जब H+ फर्निश करेगा तो ये बन जाता है यहां पे फिनॉक्साइड आयन। जो फिनॉक्साइड आयन है ना, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइजर, ठीक है ना। और जो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनाइन होता है, तो ऑब्वियसली वो जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि उसका जो कंजुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल है। तो ये देखिए, फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये इसका आंसर। Which of the following test is used to distinguish between aldehydes and ketones? I think it should be Fehling। ये देखिए, Fehling डायरेक्टली एनसीईआरटी लाइन्स दी गई है। Fehling सॉल्यूशन जो है, it is used as a test to distinguish between the aldehydes and ketones। Which of the following is foul smell of rotten fish? Oh, सड़ी हुई मछली। एमाइन्स का ये कैरेक्टर है, स्पेशली प्रोपेन एमाइन। ये देखिए, कॉमनली इससे लिया जाता है जो फाउल स्मेल रॉटन फिश। रॉटन फिश का मतलब होता है जो सड़ी हुई मछली होती है ना, उससे जो खुशबूदार बदबू आ जाती है, वो एमाइन्स की कैटेगरी शो करती है, जैसे प्रोपेन एमाइन कॉमनली शो करता है। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेड्यूसिंग शुगर? रेड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज होना चाहिए, है कोई ऑप्शन? ये देखो, ग्लूकोज। मैच द फॉलोइंग प्रोटीन स्ट्रक्चर्स विद देयर डिस्क्रिप्शन। प्राइमरी स्ट्रक्चर, अच्छा, यहां अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट, इसमें देखना पड़ेगा। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यहां सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। टर्शियरी, यहां अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल सब यूनिट्स। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो यहां 3D फोल्डिंग। देखिए, ये बेसिकली जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो होता है उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें जो अमीनो एसिड्स है वो सीक्वेंस में आ जाते हैं बाय मींस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो हमें ये देखना है प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड के साथ मैच करना है, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपली जो अमीनो एसिड्स है वो सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहां जो पहला है 1 प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसके साथ बी मैच हो जाएगा। देखिए, इसमें और कुछ देखना ही नहीं थे। ये देखिए ऑप्शन 1, इसमें पहले ही दिया गया है 1 मैच्ड विद बी, और ये तो परफेक्ट है। बाकी आप देखेंगे किसी में ये मैच होता ही नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए? डीएनए में कौन? डीऑक्सीराइबोस। ये देखिए, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय कॉम्प्लेक्स? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये वाला। तो ये 4 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है। देखिए, ये बन जाता है MA4B2 टाइप। तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, है कोई? ये देखिए, ये जियोमेट्रिकल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। Which of the following processes cause the entropy of system to increase? नीचे 4 प्रोसेसेस है, किसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है? गैस कंडेंसेस टू लिक्विड, गैस तो लिक्विड बन जाता है, तो ऑब्वियसली रैंडमनेस घटेगी ना, वो घटेगी, तो इसका मतलब है एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। लिक्विड फ्रीजेस,
लिक्विड का फ्रीज हो जाना, तो उसमें ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स और टाइट आ जाएंगे, ठीक है ना, तो एंट्रोपी तो डिक्रीज ही हो जाएगी। सॉलिड सब्लाइम्स टू गैस, ये देखिए अगर आपका जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो ऑब्वियसली वहां पे रैंडमनेस बढ़ेगी, तो सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं जल्दी से चलता हूं ताकि जल्दी से ये खत्म हो जाए। ये 60 क्वेश्चंस है, मैं ज्यादा ये इसमें डिटेल्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस एक हिंट दे सकता हूं। Which of the following is most electronegative element in periodic table? Periodic table में most electronegative element कौन है? ये देखिए फ्लोरीन। मैंने बोला था फोन कॉल याद रखने का, पहले फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, तो ये देखिए फ्लोरीन है। Which of the following is the shape of methane? बेटा बचपन से पढ़ा है, मीथेन तो टेट्राहेड्रल होता है, ये देखिए मीथेन टेट्राहेड्रल। Which of the following is denoted by the electron withdrawing, यानी कि माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई, देखिए ऑप्शन बी। जिंदगी में इससे आसान पेपर क्या हो सकता है? बहुत अच्छा पेपर है, बिल्कुल आसान पेपर है, लो लेवल लो स्टैंडर्ड पेपर है। अच्छा ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन? सिमिलर रेडियाई ऑफ जिरकोनियम एंड हैफनियम, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लेंथेनाइड्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो क्वेश्चन ही गलत है, इसको लिखना था कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्योंकि इसमें तो कॉज तो कुछ है ही नहीं, रेस्पॉन्सिबल फॉर लेंथेनॉइड। इनमें से कौन रेस्पॉन्सिबल फॉर लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन है? कोई नहीं है, वो तो पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ होता है, एफ ऑर्बिटल्स। यहां तो ये कॉन्सिक्वेंस है और कॉन्सिक्वेंस ए वाला ऑप्शन है, क्योंकि जब लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होती है ड्यू टू दैट जिरकोनियम और हैफनियम जो होता है, जिरकोनियम एंड हैफनियम, इनमें ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई आ जाती है, इसलिए इनको केमिकल टेविनस कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ही होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। इट्स द कॉन्सिक्वेंस नॉट द कॉज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक? एरोमेटिक कौन है? साइक्लोहेक्सेन नहीं, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सीन नो, बेंजीन, यस, यही तो मां है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। Which of the following is formed by the dehydrohalonation of alkyl halide? यानी अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड है तो अगर वहां मान लीजिए इस तरह से यहां पे हेलोजन है, यहां हाइड्रोजन है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी, हाइड्रोजन और हेलोजन को निकालो बाहर, ये लेगा ये देगा, तो यहां अल्कीन बनेगा, ये देखिए खत्म। Which of the following gives positive iodoform test? It is acetaldehyde, CH3CHO. Benzene diazonium chloride is prepared by the reaction of aniline. It is the reaction that's called as diazotization reaction. तो इसमें हम नाइट्रस एसिड HNO2 का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये दूसरा ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। Which of the following disease is caused by the deficiency of vitamin C? विटामिन सी से कौन सी बीमारी हो जाती है, ठीक है। जो गम्स है हमारे ये, तो इनमें ब्लीडिंग हो जाती है, तो वीकनेस ऑफ गम्स जो है, इनमें जो ब्लीडिंग होती है दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, दैट्स कॉल्ड स्कर्वी। ये देखिए ऑप्शन बी, ठीक है, ये देखिए। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल? अरे भाई बहुत अच्छा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सो 7, पीएच जो है 7 है, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक अल्कलाइन, और 7 हो तो ये बेटा आपका न्यूट्रल है। Which of the following when added can lower activation energy of reaction? Activation energy of reaction कौन इनमें से, जब हम इसको ऐड करते हैं ना रिएक्शन में तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, तो ये कैटालिस्ट होना चाहिए, इसको केमिस्ट्री का मजेम्योर कहते हैं, ठीक है ना। Which of the following is Rolte's law? Which of the following is Rolte's law? Directly proportional to, देखो क्वेश्चन क्या बनाया हुआ है, सीधे से टाइप प्रिंट और स्टेटमेंट में नहीं है। बहरहाल मैं समझ गया। रोल्टस लॉ कहता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, तो इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट सिर्फ वोलेटाइल है तो इसका ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनर्जीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सेल? क्या है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रोलिटिक, क्या है ये? आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनर्जी इज
इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, देखो इसके कहने का मतलब यह है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है एक कन्वर्ट करनी है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये किस सेल में होती है? तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसी सेल होती है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करा जाता है, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो खुद होती ही नहीं है, तो वहां पे ऑब्वियसली आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तो हम इन द फॉर्म ऑफ करंट सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दो तो वो वहां पे रिएक्शन कैरी आउट करता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड? NH3 ये तो मोनोडेंटेट है, वाटर मोनोडेंटेट, Cl- मोनोडेंटेट, EN इथाइलिन डायमंड टेट्रा डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन, तो ये हो गया ये वाला CH2NH2 CH2NH2। तो यहां नाइट्रोजन तो दोनों के पास लल्ला लोन पेयर है, तो डोनेट कर सकते हैं, तो बाइडेंटेट हो गया क्योंकि डेंटिस्टी 2। Which of the following is responsible for the color of KMnO4? This is one of the interesting question जो इस पेपर में मुझे ठीक लगा। जो KMnO4 है ना, अगर हम देखेंगे यहां मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 निकलती है, तो इसमें कोई डी में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एस में भी नहीं, तो इसमें D0 सिस्टम है, तो यहां डी ट्रांजिशन नहीं होगी, वो T2G to EG वगैरह वो नहीं होगा। तो यहां पे क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर। ये एक डिटेल्ड टॉपिक है, इसमें लिगेंड से जो है इलेक्ट्रॉन मोमेंटरीली ट्रांसफर हो जाता है एम्प्टी डी ऑर्बिटल में, उसी वजह से कलर आ जाता है। नेक्स्ट, Which of the following pair or groups does the Leucos test distinguish? सिंपल है, हमारे पास जो अल्कोहल्स है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इनको अगर डिस्टिंग्विश करना होगा कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी, कौन टर्शियरी, तो बेटा उसके लिए ल्यूकोस टेस्ट यूज किया जाता है। वहां टर्बिडिटी देखी जाती है, कौन ज्यादा जल्दी से टर्बिडिटी शो करेगा एंड सो ऑन। तो इसका आंसर आ जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल, ए, ऑप्शन ए। How many moles are present in 22 gram of carbon dioxide? So number of moles is given mass upon molar mass. Given mass is 22 gram. Molar mass of carbon dioxide is 44 gram Gg per mole. ठीक है ना? Gg कैंसिल तो हो गया, 1 से 2 से, so 0.5। ये देखिए, ये है इसका आंसर। Which of the following exhibits hydrogen bonding? Methane नहीं करेगा, water definitely water तो करता ही है, ये तो इसीलिए मशहूर है। चलिए, Which of the following is general formula of alkene? अल्कीन का है CnH2n, है कहीं? ये देखो पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है ये वाला। अच्छा, यहां रिएक्शन है, फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3 times H2 gives 2 times NH3 and heat, increasing pressure will। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली रिएक्टेंट साइड में अभी मैंने बोला ये 1 मोल, ये 3 मोल, तो 4 मोल्स है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 2 मोल्स है। प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो डेफिनेटली तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम वापस से शिफ्ट, ये ना इक्विलिब्रियम वापस से अटेन हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? रेट जो है दैट्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 0, ठीक है ना। तो यहां पे जो रेट है दैट्स इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन, ऑप्शन ए। एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर? देखिए याद रखिए, जब मोलारिटी कंसंट्रेशन सेम होगी तो उस टाइम पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई फैक्टर। जितना आई फैक्टर ज्यादा होगा, जितने आयनस पार्टिकल्स ज्यादा निकलेंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। यहां NaCl जब टूटेगा तो ये 2 पार्टिकल्स, ग्लूकोज तो नहीं टूटेगा, ये तो डिसोसिएट होता ही नहीं, ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स NaCl में ज्यादा आएंगे, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। Next question. For a spontaneous reaction, the Gibbs free energy change. Spontaneous reaction के लिए डेल्टा G जो होता है that is less than 0, यानी कि नेगेटिव होता है, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा।
In the reaction 2 times KMnO4 plus 6 times HCl gives this oxidizing agent है। सीधे तो यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और यहां पे इसका आ जाएगा +2। तो इसका जो मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो डिक्रीज होता है, तो इसकी होती है रिडक्शन, तो ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो है ही एसिडिक मीडियम में तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही काम करता है, तो KMnO4 इज द आंसर। Which of the following has the largest atomic radius? Lithium, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम देखेंगे हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप शेल नंबर बढ़ जाता है तो रेडियस भी बढ़ेगी, तो इसका रुबिडियम आएगा। Which of the following is an example of bonds formed in NaCl? अरे कौन बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सबको पता है। Which of the following type of isomerism is exhibited by the complex PT NH3 2Cl2? देखिए ये बनता है Ma2B2 टाइप, तो ये सिस ट्रांस आइसोमर्स यानी कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जियोमेट्रिकल। एनसीईआरटी में जब आप 11th में चढ़ जाते हो तो पहले ही सिस्प्लेटिन का नाम आता है जो कैंसर थेरेपी में यूज हो जाता है, तो वो इसी का टाइप एक ही है, एक आइसोमर है। Which of the following is electrophile? No NH3, ये अमोनिया है, लोन पेयर डोनर है, तो ये इलेक्ट्रॉन लवर नहीं है, ये भी इलेक्ट्रॉन लवर नहीं है क्योंकि इनके पास लोन पेयर है, भरपूर है। OH ये इसको तो नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास है, सो इट इज NO2 पॉजिटिव। नाइट्रोनियम, ठीक है, ये देखो ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लवर है। देखिए यहां पे क्या है, द ऑरेंज कलर ऑफ द K2Cr2 सॉल्यूशन चेंज टू येलो। अगर ऑरेंज कलर डाइक्रोमेट का, देखिए ये डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, इसमें आपका Cr2O7-2 डाइक्रोमेट आयन है। अगर हम इसको बेसिक मीडियम में डालेंगे तो याद रखिएगा ये क्रोमेट आयन्स में चेंज हो जाता है, तो जिसका कलर येलो होता है, तो ये बेसिक मीडियम है, ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। Which of the following is responsible for acidic character of alkynes? अगर हम alkynes की बात करेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां H होगा, तो इनमें एसिडिक कैरेक्टर किस वजह से आता है? बेसिकली इसमें जो ये कार्बन है इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड, तो इसमें 50% s कैरेक्टर है। जितना s कैरेक्टर ज्यादा होता है उतनी इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये आसानी से एज H+ निकल सकता है। तो प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, हाँ वो तो है, लेकिन डायरेक्ट रीजन तो नहीं। sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन क्लोरोमीथेन। देख हमारे पास ये देखिए, ये है क्लोरोबेंजीन और ये है क्लोरोमीथेन, ठीक है। कहते हैं क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि ड्यू टू रेजोनेंस यहां इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, हालांकि यहां ऐसा नहीं होता है। तो CCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, हाँ स्ट्रॉन्गर ही होता है, बट ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसका ऑप्शन सी एक्यूरेट आंसर है। Which of the following product is formed when phenol reacts with bromine water? One of the most important NCERT reaction। अगर बेटा ये फिनॉल है तो इसकी रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे तो ये इन ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे ब्रोमीन आ जाएगा, तो बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये देखिए ऑप्शन सी इसका आंसर। जल्दी से इन 2-3 क्वेश्चंस को निपटाते हैं, खत्म। Which of the following is obtained when the sodium salt of carboxylic acid is heated with the soda lime? तो ये डिकॉर्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, यहां अल्केन बन जाएगा, अल्केन है, हां ऑप्शन ए। ये कहता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनता है जब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का लेंगे और इसको हीट करेंगे सोडा लाइम के साथ, तो बेसिकली ये डिकॉर्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। डिकॉर्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हमें अल्केन मिलता है। Which of the following type of amines give carbyl amine test? These are the primary amines, ये primary amines की खुसूसियत है। They show the carbyl amine test। कार्बाइल अमाइन यानी कि आइसोसाइनेट फॉर्मेशन होती है इस टेस्ट में, सेकेंडरी टर्शियरी शो नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स जॉइन्स टू अमीनो एसिड्स? ये तो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये देखिए ये पेप्टाइड बॉन्ड है।
जो 2 अमीनो एसिड्स को जोड़ देता है। Which of the following is full form of RNA? It is ribonucleic acid. Option A is correct. Why is the solubility of AgCl less in 0.1 molar NaCl than in pure? NaCl reacts के ये तो common ion effect show करता है। NaCl decreases the temperature of the common Cl minus ion. Option C is the correct answer. यहां common ion effect आ जाता है क्योंकि AgCl less soluble होता है, ठीक है। NaCl मोर सॉल्युबल होता है। जब हम NaCl को ऐड करेंगे तो वहां पे क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग दिस, ये विजिबल है कि नहीं, हाइड्रोजनेट एनोड एंड ऑक्सीजनेट कैथोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। इसके लिए हमें फनल चाहिए, सेपरेटिंग फनल। तो बहरहाल ये था आज का पेपर, और ये जो पेपर है ये जेके बोपी जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने करा था ये आज का टेस्ट। ये केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चंस थे जिनको हमने सॉल्व किया है। और अगर मैं आपको बताऊं, यहां से सीधे पता चलता है एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चंस उठाए गए थे, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं था, बिल्कुल इजी पेपर था, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।